उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह पीएम ही हमारा आएगा तो उमर अयूब साहब जो है हमारा नुमाइंदा होगा। जो इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है पूरी मुल्क में इस पे एक एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। मुझे एक असाइनमेंट दी गई है कि मैं इंगेज करूं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से। तहरीक इंसाफ ने वजारत उज़्मा के लिए उमर अयूब को नामजद कर दिया। स्पीकर के भी असम्बली के लिए आकिबुल्लाह उम्मीदवार होंगे। बानी पीटीआई ने असद कैसर को इत्तेहाद का टास्क दे दिया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर का कहना है विफाक में स्पीकर और वजीर आला पंजाब के नाम पर बात नहीं हुई। बानी चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि सियासी क़यादत हुकूमत साजी की तैयारी करे। उम्मीद है कौमी असम्बली में हमारा उम्मीदवार आएगा। सियासी जमातों से मुज़ाकरात के हवाले से सियासी कमेटी फैसला करेगी। इलेक्शन में हमारे मैंडेट को चोरी किया गया, हम किसी तौर पर मुस्ताफी नहीं होंगे, असम्बलियों में बैठेंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि धांधली पर अमेरिका की खामोशी पर हमें तशवीश है। अमेरिका ने आमरों की या करप्ट लोगों की सपोर्ट की। पूरे मुल्क में इंतखाबी नताइज पर सवालात उठाए जा रहे हैं। अगर ईवीएम होती तो आज ये मसाइल ना होते। सदर ममलिकत आरिफ अलवी कहते हैं हमारी हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया लाई मगर मुस्तरद कर दिया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक और ईवीएम मेरे दिल के बहुत करीब थे। पुरानी बातें छोड़े आगे की तरफ बढ़ें। जब कौमें भटकती हैं तो लीडरशिप को सामने आकर कौम की रहनुमाई करनी चाहिए। अगर एलीट का कब्जा सियासत पर होगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी। सुकरात को भी इसकी सोच के बायस दो ऑप्शन दिए गए। सुकरात को कहा गया था कि मुल्क छोड़ो या जहर पी लो। सुकरात ने मुल्क छोड़ने के बजाय जहर पी लिया। पीटीआई का पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात का रास्ता और दरवाजा खुला रखना चाहती है। पीपल्स पार्टी के साथ रुकनी मुज़ाकराती और राबिता कमेटी ही पीटीआई से बात करेगी। आसिफ अली जरदारी पहली ही कौमी मुफाहिमत में पीटीआई को शामिल करने का ऐलान भी कर चुके हैं। पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए राबिता किया तो मस्बत जवाब देंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मुजाहिर नकवी के वकील ख्वाजा हारिस ने मजीद मुआवनत से माजरत कर ली। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरा वकालतनामा जस्टिस नकवी के जज होने तक ही था। चीफ जस्टिस गाजी फायजीसा ने रिमार्क से कि सुप्रीम कोर्ट की आफिया शहरबानो केस के फैसले का इंतजार करेंगे। शौकत अजीज सदीकी केस में फैसला महफूज है। जस्टिस नकवी के खिलाफ गवाहान को बुलाया गया था। आज इनके बयानात रिकॉर्ड करेंगे। आप गवाहान पर जिरा करना चाहें तो आगाह कर सकते हैं। NA-15 मानसहरा से नवाज शरीफ की इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्त मुस्तरद करने पर नई दरख्वास्त दायर। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दूसरे बेंच में पेशी के बायस इस केस में पेश नहीं हो सका था। इलेक्शन कमीशन का ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस लेने का फैसला। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन अरशद खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले रहे हैं। NA-242 के पोलिंग स्टेशन पर तोड़फोड़ हमला केस में RO ने रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पोलिंग में कोई रुकावट पैदा नहीं हुई। नतीजा भी जमा करवाया गया। कादिर मंदूखेल ने कहा जब मैं पोलिंग स्टेशन में दाखिल हुआ बैलेट पेपर्स खुले थे। कमीशन ने कादिर मंदूखेल को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ बड़ा जालिम आदमी है, इसने भाई को भी मुआफ नहीं किया। चौधरी परवेज इलाही की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले ये आए थे लाडले बनने के लिए। जब तक हमारी सीटें पूरी नहीं की जाती किसी से बात नहीं होगी। बातचीत में कोई हर्ज नहीं, लेकिन पहले छीनी गई सीटें वापस की जाएं। ये सारे घबराए हुए लोग हैं। अब इनको पता चला साबिक चेयरमैन पीटीआई की सलाहियतों का। ये पहला इलेक्शन है जहां किसी का एक पैसा नहीं लगा। आम इंतखाबात 2024 दांधली ज़दा मुतनाज़ और चाली हैं। ये पार्लिमानी निज़ाम पर धब्बा है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि फॉर्म 45 से फॉर्म 47 के नताइज तब्दील किए गए। जमात इस्लामी इंतखाबात पर वाइट पेपर लाकर हक़ाइक़ कौम के सामने रखेगी। जोर ज़बरदस्ती या इंजीनियरिंग से कामयाब कराए गए रुस्वा हो रहे हैं। जो हार गए हैं वो भी परेशान हैं। 30 से 40 हल्कों को टारगेट करके नताइज तब्दील किए गए। 30 से 35 हल्के टारगेट करके पार्लियामेंट ताकतवर इदारों को जेर
नवाज शरीफ के साथ इस मरतबा शहबाज शरीफ ने हाथ किया इलेक्शन फ्री एंड फेयर की तहकीकात के लिए आला दिया इंक्वायरी करे। पीटीआई के रहनुमा बाबर रवान की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले पंजाब में हमारी वाज़ेह अक्सरियत है, ऑपरेशन रद्दोबदल को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजल रहमान अपनी पोजीशन वाज़ेह करें, वो अपोजिशन करना चाहते हैं या अपना वोट, अपना रेट बढ़ाना चाहते हैं। चोरी के जरिए पीडीएम को इक़्तिदार में दाखिल किया गया तो हम तस्लीम नहीं करेंगे। लोगों का मैंडेट चोरी किया गया, अवाम अपना जमहूरी फैसला मनवाने के लिए खुद बाहर आए। अमरीका ने पाकिस्तान के इंतखाबात पर लगे इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मुलर का कहना है सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्जामात की छानबीन होनी चाहिए। मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। कई ममालिक जहाँ पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, जहाँ एक पार्टी की अक्सरियत कायम ना हो, इस किस्म के इत्तेहाद बनते हैं। हुकूमत बदलने के बाद उसके साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर। इलेक्शन से मुतालिक गैर मुल्की नसीहतों की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल अंदरूनी और खुद मुख्तारी का मामला है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का गैर मुल्की हुकूमतों के बयानात पर रद्द अमल, कहा कि अपना आइनी फ़र्ज संजीदगी से अदा किया। गैर मुल्की मुबस्सिरीन को भी दावत दी गई थी। पाकिस्तानियों को मुल्क के सियासी अमल पर बात का हक है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ज़ेर समाअत है। डेप्यूटी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का मसला जारी कर दिया गया। मुलजिम को 28 फरवरी को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के रूबरू पेश करने की हिदायत। तौहीन की दरख्वास्त नौजवान वकील राजा जुल्फरनैन ने 2021 के इलेक्शन के दौरान दायर की थी। निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर गैस बम गिरा दिया। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद करते हुए गैस महंगी कर दी गई। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपये फ़ी MMBTU, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 रुपये इजाफे की मंजूरी। बल्क में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फ़ी MMBTU कीमतों में 900 रुपये बढ़ा दिए गए। CNG सेक्टर के लिए फ़ी MMBTU 170 रुपये बढ़ाने की सिफारिश। निगरान विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया। गैस कीमतों में मंजूरी ली जाएगी। अवाम ने गैस कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान। गैस तो आती नहीं है और ऊपर से बिल 18-18 हज़ार रुपये आ रहे हैं। गरीब आदमी क्या करेगा? 5 महले के घर को 22,000 25,000 बिल आ रहा है या 45,000 बिल आ रहा है। हम रिक्शा ड्राइवर लोग हैं तो क्या करेंगे, ये बताएं हमें। इतनी बारिश से आमदनी आती, जो बिल इतने 25-30 हज़ार कहाँ से दें? मुंबई के वाक़यात में बानी PTI के खिलाफ 7 मुकदमात की समाअत। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की अबूरी जमानत में 19 फरवरी तक की तौसी कर दी। उधर इस्लामाबाद में बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत जज की अदम दस्तयाबी के बायस 20 फरवरी तक मुलतवी की। कराची के FB एरिया से बच्चे की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक वालिद के मुताबिक बताया गया कि अहलिया ने फ़ोन पर बताया कि अबान घर से निकला और वापस नहीं आया। पता चला बच्चे को गला काट कर किसी ने कत्ल करने की कोशिश की। अस्पताल मुंतकिली के दौरान बच्चा दम तोड़ गया। कमसिन बच्चे अबान की नवाज़ जनाजा तदफीन कर दी गई। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। वाक़े पर इलाके में सोग, हर आंख अश्कबार।